नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, राजस्थान राज्य में पुष्कर मेड़ता रेलवे लाइन काफ़ी पुरानी परियोजना है और इसको हाल ही में मंजूरी मिली है। हम लगातार इस परियोजना में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उन पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गूगल मैप के अनुसार जहां से होकर यह रेलवे लाइन गुजरेगी इसका अलाइनमेंट है। प्रारंभिक तौर पर इस रेलवे लाइन में 4 स्टेशन बनाए जाने वाले हैं, जो कि है हमारे पुष्कर से आगे नांद, फिर इसके आगे कोद, फिर रिया और इसके बाद भेसड़ा कला रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इस पूरे रूट में 20 अंडरपास प्राइमरी तौर पर बनाए जाने की योजना नज़र आ रही है। वहीं 5 जगह पर रेलवे क्रॉसिंग भी बनाए जाएंगे। पूर्व में जो अलाइनमेंट तय हुआ था उसमें इस परियोजना की दूरी 59 किलोमीटर के आसपास आ रही थी, लेकिन जो नया अलाइनमेंट बना है वह 51 किलोमीटर के आसपास में नज़र आ रहा है। इस परियोजना को वर्ष की शुरुआत में स्वीकृति दी जा चुकी थी पिछले साल, और पिछले साल ही इसके एक बड़े हिस्से के कार्य के लिए टेंडर निकले थे। पुष्कर स्टेशन के पास में नए प्लेटफार्म और कर्मचारी आवास बनाने का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। प्रारंभिक जानकारी निकलकर सामने आई है। निर्माण कार्य की निगरानी के लिए रेलवे इंजीनियरों की तैनाती सहित दफ्तर भी खोल दिए गए हैं। इस रेलवे लाइन के बनने के बाद में पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बेहतर रेल कनेक्टिविटी से यात्रियों पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। हमने आपको पूर्व में जानकारी दी थी कि इस परियोजना के अजमेर जिले के भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो नोटिस था वह पेपर में आ चुका है और प्रारंभिक प्रक्रिया वहां की शुरू हो चुकी है। वहीं इस बीच जो मेड़ता रास परियोजना के लिए भी राजपत्र आ चुका था। इस परियोजना का कुछ हिस्सा उस रेलवे लाइन से भी कनेक्टेड है। भेसड़ा कला के आगे का वह इलाका है और भेसड़ा कला से लगा के जो नांद स्टेशन है इसके बीच के अधिग्रहण हेतु सूचना आ चुकी है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नागौर जिले की तहसील रिया बड़ी के रावतखेड़ा के 105 खसरे में से 25.063 हेक्टेयर ज़मीन, लाडपुरा के 47 खसरों से 15.570 हेक्टेयर ज़मीन, बासनी जगह के 19 खसरों की कुल 15.570 हेक्टेयर ज़मीन, इसके आगे कोद के 57 खसरों की कुल 32.885 हेक्टेयर ज़मीन, कोडिया के 8 खसरों की कुल 4.749 हेक्टेयर ज़मीन, आलनियावास के 88 खसरों की 32.410 हेक्टेयर ज़मीन, रिया बड़ी के 99 खसरों की 37.791 हेक्टेयर ज़मीन, सूर्यास के 32 खसरों की 10.501 हेक्टेयर ज़मीन, कालेटड़ा के 29 खसरों की 7.489 हेक्टेयर ज़मीन, झिंटिया के 31 खसरों की 11.772 हेक्टेयर ज़मीन, बेसड़ा कला के 66 खसरों की 35.762 हेक्टेयर ज़मीन। कुल मिलाकर इस अधिग्रहण में 236.511 हेक्टेयर ज़मीन का यह प्रस्ताव आया है और इस पर की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। अगले 2-3 महीनों के अंदर में यह जो प्रस्ताव है अमल में आएगा और किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि उनको कोई आपत्ति है तो उसका निराकरण करने के पश्चात ही रेलवे विभाग ज़मीन को अधिग्रहित करेगा तथा हमें इस रेलवे लाइन का कार्य आने वाले समय में इन सब इलाकों से होकर गुजरते हुए दिखने की उम्मीद पूरी तरह से बन गई है। यह महत्वपूर्ण रेलवे लाइन बनने के पश्चात में अजमेर से वाया मारवाड़ जंक्शन होते हुए बीकानेर तक जाने में जो वर्तमान 520 किलोमीटर और 6 घंटे से अधिक समय लगता है, अब आने वाले समय में करीब 4 घंटे के आसपास ही लगेंगे। नया रूट बनने के पश्चात में पूरी उम्मीद जताई जा रही। इस रूट के कार्य शुरू होने की हमें भी काफ़ी इंतज़ार है और भी अपडेट इसकी हम समय आने पर आप सभी के साथ में साझा करेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।